Very good morning, friends. In our last video, we have discussed about partner salary and commission. Now we are going to do the questions which are related to this topic. So let's move ahead. Question number 23. Amar, Vanu and Charu are partners in a firm. तीन पार्टनर हैं, एक का नाम है अमर, दूसरे का नाम है भानु और तीसरा है चारू. ठीक है. Amar Bhanu are to get annual salary of 1,20,000 per month. इन दोनों को सैलरी मिलेगा, एनुअल सैलरी कितना 1,20,000 पर एनम. ठीक है. एनुअल सैलरी लिखा है तो पर एनम लिख दिया, कोई भी उसके वजह ईच है, यानी अमर को भी मिलेगा 1,20,000 और भानु को मिलेगा 1,20,000. आगे, एज दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द बिजनेस में फुल्ली इन्वॉल्व है इसलिए उनको सैलरी मिल रहा है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,80,000. नेट प्रॉफिट कितना है इसमें 4,80,000. डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर. बताना है कितना प्रॉफिट्स मिलेगा तीनों पार्टनर को. बहुत आसान क्वेश्चन है. तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर. इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में मांगा नहीं इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ. पर्टिकुलर्स अमाउंट. सबसे पहले सैलरी लिख लो. अमर सैलरी, सॉरी पहले नेट प्रॉफिट लिखो. नेट प्रॉफिट कितना है बताइए सर. नेट प्रॉफिट तो है मेरा 4,80,000. इसमें से आप अमर की सैलरी को माइनस कर दो. अमर सैलरी, या फिर आप ऐसे कर दो सैलरी पेबल टू पार्टनर्स. एक तो मिल रहा है अमर को और दूसरा मिल रहा है भानु को. अमर और भानु कितना मिला. अमर को कितना मिला 1,20,000 और भानु को कितना मिला, भानु को भी 1,20,000 मिला. तो टोटल सैलरी कितना दिया आपने 2,40,000. तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर की तरह. तो ये हमारा आ गया 4,80,000 माइनस 2,40,000. ये आ गया हमारा 2,40,000. इसे हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. अब निकालेंगे हम शेयर ऑफ ईच पार्टनर. शेयर ऑफ ईच पार्टनर. बताइए जी, क्या क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा है. तो हम क्या मान लेंगे वो इक्वली. तो तीन पार्टनर है तो हो जाएगा 1:1:1. अब निकालेंगे हम अमर का 1 टोटल कितना 1 2 3 इंटू 2,40,000. तो ये हमारा आ गया 80,000. सही है ना 80,000. फिर इसका भानु ऊपर निकालो. भानु बताइए इसका भी शेयर क्या है 1/3 इंटू 2,40,000. इसका भी सेम 80,000. तीनों का तो सेम ही आएगा. और एक है हमारा चारों 1/3 इंटू 2,40,000. इसका भी हमारा आ गया आंसर 80,000. तो इस तरह ये क्वेश्चन समाप्त हुआ. क्वेश्चन में कुछ नहीं था. एनुअल सैलरी दे रखी दो पार्टनर की और नेट प्रॉफिट दे रखा था और हमें बताना था कि कितना प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा. तो ये ऐसे क्वेश्चन समाप्त हुआ. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया.
ऑफ ए बी एंड सी क्या है बताइए, 2:2:1, ठीक है। इसके बाद ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को कमीशन मिलेगा, ए को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है क्या, नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। नेट प्रॉफिट भी दे दिया हमें क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें निकालना है कितना कमीशन मिल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर नेट प्रॉफिट पे देगा तो कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100। तो आइए निकालते हैं, कमीशन पेबल टू ए, क्या फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100। तो आई नेट प्रॉफिट कितना है बताइए, 1,10,000 और रेट क्या है 10%। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कमीशन विल बी 11,000। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इरेज कर देता हूँ मैं इसको। एक्स वाई जेड, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है, ठीक है, वेरी गुड। इक्वली का मतलब 1:1:1। अगर दो पार्टनर होते तो इक्वली का मतलब 1:1। तीन पार्टनर तो 1:1:1। चार पार्टनर तो 1:1:1:1, ठीक है। अरे सर आता है, मुझे पता है आपको सब कुछ। आगे, एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बोल रहा है क्या, जेड इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। जेड को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000। हमें क्या क्वेश्चन बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड। निकालिए, अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड। देखिए जी, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 होता है जनरली फॉर्मूला, लेकिन एक वर्ड के कारण ये फॉर्मूला नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर रेट के, रेट इंटू 100 प्लस रेट आ जाता है। तो बताया था ना आपको प्रीवियस वीडियो में। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना है, 2,00,000। अगर ये पर आफ्टर चार्जिंग होता, बिफोर चार्जिंग होता तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100 होता, लेकिन जब आफ्टर चार्जिंग हो जाता है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000। रेट क्या है, रेट लिखा ही नहीं क्या मैंने, हाँ 10%, 10 अपॉन में 100 और फिर रेट क्या है 10। तो यानी 2,20,000 इंटू 10 अपॉन में 110, शायद ये 20,000 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 20,000 है। तो समझ में आया, यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग के कारण मुझे रेट में नीचे 100 प्लस रेट करना पड़ा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पहले मार्क दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चलेगा 2 मिनट के बाद। क्वेश्चन अच्छा घुमाया है हम लोग। A, B, C and D are partners in a firm sharing profits as 4:3:2:1। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C
एंड डी इज इक्वल टू 4:3:2:1, 4:3:2:1, ठीक है। इट अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। नेट प्रॉफिट कमाया इसने नेट प्रॉफिट कमाया इसने 1,80,000 फॉर द ईयर ended 31st March 2019. Okay. As per the partnership deed, they are to charge a commission of 20% of the net profit. मतलब कमीशन मिलेगा इन्हें, कमीशन पेबल टू ऑल पार्टनर्स, टू पार्टनर्स इक्वल टू 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। फिर मिल गया यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बताइए फिर आफ्टर चार्जिंग मिला होगा तो क्या होगा? अरे सर मैं बताऊँ, मुझे पता है आफ्टर चार्जिंग में तो 100 प्लस रेट। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हुआ तो। इसके बाद विच दे विल शेयर 2:3:2:3। अरे पहले से एक रेशियो दे रखा था, फिर एक रेशियो क्यों दिया? मतलब जो कमीशन आप निकालोगे ना, इस कमीशन को आपको बांटना है पार्टनर्स में ए बी सी एंड डी। किस रेशियो में? 2:3:2:3। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ये जो कमीशन निकालोगे ना पार्टनर्स का कमीशन, उसको बांटने का रेशियो है। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। हमें निकालना है कैसे कैसे प्रॉफिट्स बांटेंगे। सबसे पहले तो आप कमीशन निकालो इस क्वेश्चन में। कमीशन पेबल टू पार्टनर, या फिर मैं स्टेटमेंट फॉर्म बना देता हूँ, आसान पड़ेगा। आइए निकालता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग क्या क्वेश्चन में पूछा था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। फॉर्मेट particulars, calculation, डिटेल, अमाउंट। या कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ इस तरह का, आप अपना दूसरा फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कमीशन निकालिए। पहले नेट प्रॉफिट कितना है? सर नेट प्रॉफिट तो है 1,80,000। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ कमीशन। कमीशन पेबल टू पार्टनर कितना कमीशन पेबल है बताइए? 1,80,000 कमीशन है, सो नेट प्रॉफिट है, बताया ना। कमीशन पेबल टू पार्टनर 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो व्हाट इज नेट प्रॉफिट? 1,80,000 इंटू 20 अपॉन में आफ्टर चार्जिंग लग गया तो 120 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा? 1,80,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, 30,000 आ गया। इस 30,000 को क्या करोगे आप? पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशियो में? 2:3:2:3। तो शेयर ऑफ पार्टनर इन कमीशन ए बी सी डी क्या रेशियो है? 2 अपॉन में 2 3 5 2 7 3 10, 2/10 इंटू 30,000। बी का निकालो। 3/10 इंटू 30,000। सी का 2/10 इंटू 30,000। और फिर इसके बाद डी का 3/10 इंटू 30,000। 30,000 डिवाइड बाई 10 to 6,000
बाद 9,000, 6,000, 9,000, तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर 30,000 माइनस कर दो, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट 1,20,000 माइनस 30 कितना हो गया? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इतना रफ कर दूं मैं। इसके बाद क्या करूंगा, ऊपर कर देता हूँ। अब मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दे रहा हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी सी डी, क्या रेशियो इनका 4:3:2:1। तो ए को मिलेगा 4/4 3 7 2 9 1 10 इंटू 1.5 लाख। बी को 3/10 इंटू 1.5 लाख। सी को 2/10 इंटू 1,50,000 और डी को 1/10 इंटू 10 1,50,000। तो ए का शेयर हो गया 15,000, बी का 30, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000। इसी के साथ क्वेश्चन हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 27 इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो गारंटी है आपसे ये टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पूरा गेम क्वेश्चन के वर्डिंग पर है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ूंगा और थोड़ा सा धीरे जाऊंगा इस क्वेश्चन में। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, इसमें कोई काम की बात नहीं मिली। एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। एक्स को सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ, ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 10%। सैलरी के साथ साथ मिलेगा कमीशन, कमीशन ऑफ 10% ऑन ऑफ द नेट प्रॉफिट, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, समझाने के लिए भाई, कॉमन सी बात है, बट क्वेश्चन में बहुत दम है इसमें। अब वाई की बात कर रहा है, वाई इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। वाई को मिलेगा सैलरी 25,000 पर एनम, ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 10%, कमीशन इसको भी मिलेगा 10%, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन after charging all commission and partner salary। और नेट प्रॉफिट दे रखा है इस साल में 4,20,000। ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से
एक्स को सैलरी मिल रहा है 10,000 पर मंथ, यानी साल में कितना हो गया 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000, ठीक है। और एक्स को कमीशन मिल रहा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब एक्स को कमीशन कब मिलेगा, सारे पार्टनर को सैलरी देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पर। कैसे पता चला मुझे, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर को सैलरी देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे एक्स को कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन देने से पहले, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि एक्स को तो सैलरी दे देना है, वाई को भी सैलरी देना है, और दोनों को सैलरी देने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे हमें एक्स को कमीशन देना है। फिर से एक्स को कमीशन मिलेगा ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी नहीं लिखा, पार्टनर सैलरी, यानी दोनों को सैलरी देने के बाद जो पैसा बचता है उस पे मिलेगा एक्स को कमीशन। वाई सैलरी मिल है 25,000 और वाई को कमीशन मिलेगा, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। सब सैलरी दे दो, सबको कमीशन दे दो, जो प्रॉफिट लास्ट में बचता है उसे वाई को मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाता हूँ। मांगा नहीं है, बस डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars amount, particulars amount, आइए लिखूंगा टू सैलरी। एक्स की सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, और वाई की भी सैलरी है, वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स की सैलरी पूरे साल की कितनी है 1,20,000, और वाई की सैलरी कितनी है 25,000। कोई दिक्कत, एक्स को सैलरी दे दिया, एक्स की सैलरी थी 10,000 पर मंथ, तो 12 महीने की होगी 1,20,000, और वाई की सैलरी है आपकी 25,000 पर ईयर, तो दोनों का मिलाकर 1,45,000। और नेट प्रॉफिट कितना था यहाँ लिखना भूल गया मैं, बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 4,20,000 का, ठीक है। अब पहले एक्स को कमीशन दे या वाई को कमीशन दे, तो मैंने बोला ना एक्स को कमीशन देंगे सैलरी देने के बाद, और वाई को कमीशन देंगे सैलरी दो कमीशन दो सबको उसके बाद। तो पहले एक्स का कमीशन निकालो, तो 2x कमीशन, फिर से एक्स कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी देने के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो एक्स का कमीशन 4,20,000 का प्रॉफिट है, इसमें से पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 1,45,000 माइनस करोगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4,20,000 माइनस 1,45, 2,75,000। और रेट क्या है इसका 10%, तो इसे मिलेगा 27,500। समझ में? अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट किया होंगे आप, 4,20,000 टोटल प्रॉफिट है, इसमें से पार्टनर का सैलरी दोनों को माइनस कर दिया, तो जो प्रॉफिट आया उस पर मैंने एक्स को कमीशन दिया। इसी तरह आपको वाई का कमीशन निकालना पड़ेगा, 2y कमीशन। यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है, वाई को जो कमीशन मिलेगा आपको सैलरी भी माइनस करना है, वाई को कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो आफ्टर चार्जिंग वाला भी केस है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 4,20,000, इसमें से आप सैलरी माइनस कर लो, सैलरी हो गया 1,45,000, और इसका कमीशन माइनस कर लो 27,500, तो ये अमाउंट आता है मेरा
247,500 247,500। अब इस पे इसका रेट कितना है 10/110 10/110 कैसे आ गया आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है तो इंटू 10/110 22,500। अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है बस। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4,20,000 4,20,000। इसमें से माइनस कर लीजिए 145 माइनस 27,500 माइनस 22,500 तो आता है 95,000। और ये आप इक्वली बांट दो, ये आप इरेज कर लो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन लिखना है, मैं इसे ऊपर लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई किस रेशो में इक्वली 1:1 तो 95,000 डिवाइड बाई 2 47,500 47,500 कर दी। मैं फिर से एक बार वाई का कमीशन निकाल के दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वाइज कमीशन टोटल प्रॉफिट था 4,20,000। इसमें से मैंने सैलरी माइनस किया 1,45,000। ये क्या है पार्टनर की सैलरी है। और इसमें से मैंने क्या माइनस किया और एक्स का कमीशन 27,500। अनुष्का हो गया। तो जो अमाउंट आया मेरा कितना अमाउंट आया माइनस 247,500 और इसमें मैंने परसेंटेज निकाल दिया 10/110 इंटू 10/110 22,500। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।